स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार से बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है और अब मुश्किलें नीतीश कुमार के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो किस लिए? क्योंकि अभी तक आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। वो देख रही थी आरजेडी और परख रही थी। किसी भी तरह का कोई भी बयान आरजेडी की तरफ से नहीं आया है, बल्कि जेडीयू की तरफ से और उनके विधायकों की तरफ से। नीतीश कुमार का तो बयान नहीं आया है, लेकिन नीतीश कुमार के कई नेताओं ने बड़बोले बयान दिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि आखिरी खेला जो है वो तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव करने वाले हैं। और अब तेजस्वी यादव के नाम से एक पोस्टर काफी ज्यादा लोगों के बीच साझा हो रहा है और ये पोस्टर क्या है आपके सामने रखेंगे। और इस पोस्टर पर तेजस्वी यादव के लिए किस तरह के वादे लिखे गए हैं, तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ लिखा गया है। और इस पोस्टर को, जो पोस्टर ये वायरल हो रहा है, इस पोस्टर का जो निवेदक है वो जनता है, यानी जनता के नाम से वो पोस्टर शेयर हो रहा है और लोगों के बीच में पहुंच रहा है। एक बड़ी जो विश्वास है जनता का, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अपना राजनीतिक तौर पर विश्वास जनता के प्रति खो देंगे अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं। हालांकि इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार ने अभी भी ऑफिशियल तौर पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ये जो पोस्टर है ये काफी कुछ बयां करता है। यानी ये पोस्टर अपने आप में जो इस पर वादे लिखे हुए हैं और जो उपलब्धि तेजस्वी यादव की दिखा रहा है, इससे बिहार की जनता काफी खुश नजर आ रही है और इस पर बात भी सोशल मीडिया पर हो रही है। अब सबसे पहले आपके सामने तेजस्वी यादव का ये पोस्टर रखते हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसका निवेदक जो है वो बिहार की जनता है। तेजस्वी यादव का ये पोस्टर आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है कि धन्यवाद तेजस्वी यादव। और धन्यवाद किस लिए दिया जा रहा है? आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे, यानी आने वाले वक्त में भी आप ही करेंगे। और क्या कुछ किया था और जो इन बीते सरकार जो चलाई है, बीते महीनों में जो काम हुए हैं, उनका जिक्र एक एक करके तेजस्वी यादव के लिए लिखा गया है। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने के लिए धन्यवाद। लाखों बहाली और नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए धन्यवाद। देश में प्रथम बार जातिगत गणना कराने के लिए धन्यवाद। और 75% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए धन्यवाद। और आपको याद होगा कि स्वास्थ्य सेवा की जब बात आती है तो किस तरह से निरीक्षण करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव ने अस्पतालों के रात के अंधेरे में जाकर के निरीक्षण किए और ये पता लगा रहे थे कि कहां पर किस तरह के हालात है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है बिहार की। और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो समय पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इन सब का निरीक्षण अंधेरी रात में जाकर तेजस्वी यादव ने किया है। और उसी का जिक्र यहाँ पर पोस्टर पर भी आपको नजर आ रहा है। शहरों में वोटर ड्रेनेज व्यवस्था कराने के लिए धन्यवाद। सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बिहार में प्रथम बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और आईटी पॉलिसी लाने के लिए धन्यवाद। विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाने के लिए शुक्रिया। विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए धन्यवाद। उसके आगे पर्यटन बढ़ाने के लिए धन्यवाद और आगे लिखा है निवेदक बिहार की जनता। यानी ये जो सारे काम तेजस्वी यादव के अंडर में रहते हुए हैं, डिप्टी सीएम रहते हुए हैं, उसके लिए बिहार की जनता तेजस्वी यादव को धन्यवाद कर रही है और ये पोस्टर लोगों के बीच में जा रहा है। और अभी आपको भूलिएगा नहीं, जिस तरह से शुरुआत में हमने कहा कि
पहले जब इस तरह का खेले के आसार जब बिहार से नजर आए थे, और उस वक्त जो है वो लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, यानी लालू यादव जो है उनका जेल का मामला भी चल रहा था और साथ ही साथ उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो राजनीति से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन अभी उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और लालू प्रसाद यादव जो है वो आखिरी खेला कर सकते हैं। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद एक ये वजह हो सकती है कि पूरी तरह से जो आरजेडी की खामोशी है या लालू प्रसाद यादव की जो खामोशी है वो इस बात को दिखा रही है कि पहले सामने से वेट एंड वॉच की स्थिति है, कि पहले सामने से प्रतिक्रिया आने दें, पहले ये फैसला हो जाने दें कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं, उसके बाद आखिरी फैसला लिया जा सकता है लालू प्रसाद यादव की वजह से और लालू प्रसाद यादव की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें सूत्रों के हवाले से देश का गोदी मीडिया दिखा रहा है उसमें आपको देखेंगे कि अधिकतर इनके सूत्र हैं वो सिर्फ एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, यानी एनडीए की सरकार किस तरह से बनाई जा सकती है, कैसे नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं, कैसे सीटों का बंटवारा हो रहा है, उनके सूत्र सिर्फ यहां तक काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक तरफ सूत्र आरजेडी के भी हैं जो ये बता रहे हैं कि आरजेडी 10 विधायकों के संपर्क में है जेडीयू के, और एक खबर तो ये भी चली है कि कम से कम 7 जेडीयू के विधायक जो है वो नीतीश कुमार के साथ ही खेला कर सकते हैं, नीतीश कुमार को छोड़ करके आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता बिहार में, क्योंकि खुद महागठबंधन की बात करें तो तकरीबन 116 सीट महागठबंधन की होती हैं और ऐसे में सिर्फ 6 सीट्स की जरूरत है बिहार में सरकार बनाने के लिए। और अगर ये 7 जेडीयू के विधायक आरजेडी की तरफ जाते हैं या लालू प्रसाद यादव के साथ जाते हैं, समर्थन देते हैं आरजेडी को, तो महागठबंधन की सरकार बनी रहेगी और हो सकता है कि मुख्यमंत्री बदल जाए और तेजस्वी यादव सीएम के तौर पर बिहार की जनता को मिले। बहरहाल स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि राजनीतिक अखाड़े में अगर बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के नाम को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। लालू प्रसाद यादव कुछ भी कर सकते हैं बिहार की राजनीति में और अभी भी, इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति है कि अभी आने वाला वक्त ये बताएगा कि नीतीश कुमार अगर फैसला ले भी लेते हैं तो क्या नीतीश कुमार का ये फैसला सही होगा, या फिर नीतीश कुमार के सामने स्थिति ऐसी ना बन जाए कि कभी नीतीश इधर के भी नहीं रहे और नीतीश उधर के भी नहीं रहे, आरजेडी सरकार बना ले और महागठबंधन की सरकार बिहार में चले। बहरहाल आपको क्या लगता है इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्या बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? नीतीश कुमार का जो ये दाव है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई नीतीश कुमार जाने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा हो सकता है? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.